हर कहानी कुछ कहती है। तो दोस्तों आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। आज की कहानी का नाम है भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। दोस्तों निवेदन करूंगा कहानी को अंत तक सुनिएगा, तभी इस कहानी का रस ले पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, सोमनाथ नामक एक भगवान का भक्त था। वो विष्णु भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहता था, पर वो भौतिक रूप से गरीब था। वो अपने फैमिली का गुजारा बड़ी मुश्किल से करता था। वह रोज़ भीख मांगता था और जो भी मिलता था उससे ही अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन बड़ी ज़ोर से बारिश हो रही थी। वो पूरा दिन घूमता रहा, पर उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला और शाम हो गई। उस दिन उसको पता नहीं था कि निर्जला एकादशी है। जाने अनजाने में उससे वह दिन निर्जला एकादशी का व्रत हो गया। वो शाम को घर जाते वक्त भगवान विष्णु के मंदिर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने बोला कि भगवान आपका जीवन तो बहुत सुखमय कटता है। आप हमेशा सुखी रहते हैं। मुझ गरीब को देखो, मैं हमेशा भीख मांगता रहता हूँ। कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, पर आप हमेशा एक जगह खड़े रहते हैं और लोग आपके पास आते हैं और भोग लगाते हैं, तरह तरह का चीज़ खाने के लिए आपको देते हैं। काश मेरा जीवन भी ऐसा ही होता। चूँकि सोमनाथ भगवान का परम भक्त था, तो भगवान ने उसकी मनोकामना पूर्ण करने की सोची। वो प्रकट हो गए और उन्होंने बोला कि सोमनाथ, तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए। सोमनाथ ने कहा, भगवान मुझे एक दिन आपके जैसा बन के रहना है। कृपया करके मुझे आप अपना स्थान दें। मैं देखना चाहता हूँ कि कैसा प्रतीत होता है, कैसा लगता है। भगवान विष्णु ने उसको आशीर्वाद देते हुए कहा कि ठीक है, मैं तुमको आज पूरे दिन के लिए अपना स्थान देता हूँ, पर मैं तुमको एक बात कहूँगा कि मेरे पास कई तरीके के भक्त आते हैं। कोई रोते हैं, कोई हंसते हैं, कोई कुछ चढ़ाता है, पर तुम मूर्ति के जैसे ही खड़े रहना। कुछ भी मत बोलना, कोई भी भावना व्यक्त मत करना। बस मूर्ति के जैसे खड़े रहना। जो कोई भी कुछ देता है उसी को खाना और उसको ही ग्रहण करना, पर बोलना मत। सोमनाथ मान गया और वो भगवान की जगह पर आकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद वहाँ एक साहूकार आया। वो खूब सारा व्यंजन और प्रसाद लाया था और भगवान के सामने चढ़ा दिया। उसने कहा कि भगवान, आपकी मर्ज़ी से मेरा धंधा खूब चल रहा है और मैं खूब कमाई कर रहा हूँ और की कृपा से मेरा जीवन सुखमय है। फिर उसने प्रसाद चढ़ा दिया। सोमनाथ अंदर से देख रहा था, पर वो कुछ बोला नहीं। फिर वो साहूकार प्रणाम करके जाने लगा। जब वो वहाँ से जाने लगा तो अपने साथ लाया हुआ सोने का भरा थैला वहीं छोड़ गया। सोमनाथ मूर्ति के पीछे खड़ा ये सब देख रहा था। उसको हुआ कि वो उस साहूकार को रोके और बोले कि तुम्हारा थैला यहीं रह गया है, पर भगवान विष्णु की बातें याद आ गई कि तुम कुछ बोलना मत। तो वो कुछ बोला नहीं, चुपचाप से देखता रहा। वो साहूकार वो धन वहीं छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद उस मंदिर में एक गरीब आदमी आया। वो आकर भगवान के सामने रोने लगा, बोलने लगा कि भगवान, आपको मेरी दशा छुपी नहीं है। मैं बड़ा कष्टकारक जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। कृपया करके आप मेरे पर थोड़ा रहम कीजिए, मेरे को भी कुछ धन दीजिए। वो इतना कह रहा था, तभी उसकी नज़र वो साहूकार के छोड़े थैले पर पड़ गई। वो उसे उठा लिया और भगवान को धन्यवाद कहने लगा कि भगवान, आपने मेरी सुन ली। अब मैं इस धन से खेती करूँगा और पैसा कमाऊँगा और अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करूँगा, उनकी बीमारी का इलाज कराऊँगा। वो वहाँ से जाने लगा। यह देखकर मूर्ति बना सोमनाथ सोचा कि इसको रोकूं, ये तो गलत कर रहा है।
या किसी और का धन उठाकर ले जा रहा है, ये चोरी है। पर भगवान विष्णु की बात याद करके वो फिर रुक गया और वो गरीब वहाँ से धन लेकर चला गया। उसके जाने के बाद उस मंदिर में मछुआरा आया। वह विदेश यात्रा पे जा रहा था। वह भगवान के सामने आकर प्रार्थना करने लगा, भगवान मैं विदेश यात्रा पे जा रहा हूँ, समुद्र जा रहा हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरी यात्रा शुभ हो और मैं सही पूर्वक वापस अपने घर आ जाऊँ। वो ये सब प्रार्थना कर ही रहा था। उसी बीच में वो साहूकार वापस सिपाहियों को लेकर आ गया और देखा उसका धन वहाँ नहीं है। उसने सोचा कि हो ना हो ये मछुआरे ने ही उसका धन चोरी किया है। उसने सिपाहियों से कहा कि इसको पकड़ लो, क्योंकि मेरे जाने के बाद यही इस मंदिर में आया है। यह देखकर सोमनाथ से रहा नहीं गया। उसने बोला, अब तो ये ज़्यादा हो रहा है, यह एक बेकसूर के साथ अत्याचार हो रहा है, मुझे बोलना ही पड़ेगा। उसने मूर्ति के अंदर से बोला कि नहीं, यह बेकसूर है, उसको छोड़ दो, तुम्हारा धन उस गरीब के पास है, वहाँ जाकर उससे धन लो, इसको छोड़ दो। साहूकार यह सब सुनकर उस गरीब के यहाँ गया और उसका धन उस गरीब के यहाँ मिल गया। फिर सिपाही उस गरीब को उठाकर जेल में बंद कर दिए। सोमनाथ बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि चलो मैंने एक बेकसूर की जान बचा ली है। फिर शाम हो गई और भगवान विष्णु आए। फिर उसने भगवान से कहा कि भगवान मैं आज बहुत खुश हूँ, मैंने आपका स्थान लिया और सब कुछ अच्छा किया है, मैंने एक बेकसूर की जान बचाई। फिर उसने सारी कहानी भगवान को बताया। भगवान यह सुनकर बहुत दुखी हुए और बोला कि सोमनाथ तुमने ये क्या कर दिया, तुमने सारा संतुलन खराब कर दिया। तुमको नहीं मालूम था वो साहूकार लोगों का धन चोरी करके और लोगों का खून पसीना का कमाई लेकर धनवान हुआ था। मैं चाहता था कि उसका थोड़ा धन उस गरीब को मिले जो कि पुण्य का काम कर रहा है, अपने माँ बाप की सेवा कर रहा है, और साहूकार का थोड़ा पाप का कमाया धन कम हो, जिससे उसका पाप भी कम हो। और वो मछुआरा जिसको तुमने समुद्र में भेज दिया है, उसकी मृत्यु अभी नहीं लिखी थी, पर आज समुद्र में तूफान आने वाला है और वो तूफान में अकाल मृत्यु में मरेगा। क्योंकि मैं इसलिए ये चाहता था कि वो जेल में जाए और आज समुद्र में नहीं जाए, जिससे उसकी जान बच पाए, पर तुमने सारा संतुलन गड़बड़ कर दिया। अब वो मछुआरा मर जाएगा और एक बेचारा गरीब जो पुण्य का काम करता है वो जेल में बंद है। सोमनाथ को यह सुनकर आंखें खुल गई। उसकी आंखों से अज्ञान का पर्दा हट गया। वो भगवान के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। दोस्तों इसलिए कहते हैं कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। हमको जो आज कष्टकारक लगता है उसमें भगवान का हो सकता है कल का अच्छा कुछ लिखा हो। भगवान सब देखते हैं और वो हमेशा हमारी भला ही के लिए काम करते हैं, हमारा भला ही चाहते हैं। तो दोस्तों आज की कहानी ख़त्म होती है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और भी कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मैं फिर हाजिर होऊंगा नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। नमस्कार।